Good morning, everyone. Kings and Chronicles topic is going on. Next one, we are going to study about capitals and codes. Capital cities. जो हार्ट ऑफ मुगल एम्पायर वॉज द कैपिटल सिटी. जो मुगल एम्पायर था तो उनकी जो मेन कैपिटल होती थी, जो राजधानी होती थी, तो वही जो है पूरे मुगल एम्पायर का जो है वो हार्ट माना जाता था, जहाँ पे पूरी जो है जो कोर्ट थी वो असेंबल होती थी, उनके जो दरबार लगते थे. तो इन कैपिटल सिटीज़ की काफ़ी जो है उस वक्त महानता जानी जाती थी. उस वक्त के सालों में बहुत सारे जो एम्परर्स होते थे वो अपनी राजधानियों को, अपनी कैपिटल्स को चेंज करता रहते थे. इस तरह 1560 में जो अकबर है उसने फोर्ट ऑफ आगरा जो था उसको कंस्ट्रक्ट करवाया विद द रेड सैंडस्टोन, लाल पत्थर से, और आसपास के इलाकों को भी साथ में जोड़ा. इसके बाद उसने 1570 में जो है दोबारा से उसने एक न्यू कैपिटल को जो है बनाने का सोचा, फतेहपुर सीकरी. इसका मेन ये रीज़न था कि फतेहपुर सीकरी में वो अपने कैपिटल को जो बनाना चाहता था कि वहाँ पे जो डायरेक्ट रोड थी अजमेर को, जहाँ पे दरगाह थी शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की, और वो एक धार्मिक तीर्थ स्थान था. और मुग़ल एम्पर जो थे उनका एक क्लोज रिलेशनशिप बन गया था चिश्ती सिलसिला से, जिस कारण वो दरबार में अपनी हाजिरी लगवाने के लिए वहाँ पे जाते रहते थे. जिस कारण उसने अकबर ने जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाइट मार्बल डोम, वहाँ पे जो शेख सलीम चिश्ती जो है तो उसकी जो है उसकी पूरी डोम को जो है जो वाइट पत्थर से जो है बनवाया. तो वहाँ पे इस तरह शाहजहाँ ने जो है इस तरह ये सेम पॉलिसीज़ को जो आगे परस्यू रखा, जारी रखा, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई, वहाँ पे जो है मोनारिकल जो है कल्चर्स को जारी रखा. और इस तरह वेल्थ उनको, उनका मेन ये था कि उनकी एक साइन ऑफ डायनेस्टिक पावर थी, लोगों को दिखाना था वेल्थ को, और उनकी जो सोसाइटी में उनको जो है महानता देनी थी. इसी तरह नेक्स्ट है कि 1648 में कोर्ट, आर्मी और हाउस होल्ड पूरी तरह से जो एक न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद में जो है वहाँ पे मूव कर गए. तो ये एक ओल्ड रेजिडेंशियल सिटी थी दिल्ली में, तो विद द रेड फोर्ट और जामा मस्जिद में. और यहाँ पे जो है यहाँ पे आके चांदनी चौक के जो बाज़ार थे, ये तीनों एरियाज़ में जो है जो उसकी नोबेलिटी की जो है जानी जाती थी, वहाँ पे आके उन्होंने नियुक्त कर लिया. तो इस तरह नेक्स्ट है कि मुग़ल कोर्ट, जो फिज़िकल अरेंजमेंट था कोर्ट का वो काफ़ी एक मेन होता था, और इसमें जो है एक राजे का जो मेन स्टेटस था वो उसमें रोशनी डालता था. ये जो राजे का एक मेन स्टेटस होता था जब दरबार लगता था तो उसमें प्रॉपर एटिकेट्स के साथ जो बैठना पड़ता था. जितने भी दरबारी जो हैं वहाँ पे बैठे होते थे तो उनको किसी भी गलती के लिए जो है उसी वक्त सज़ा दे दी जाती थी. तो जब भी राजा जब भी किंग जो है वो दरबार लगाता था तो उसके बाद जितने भी मंत्री आते थे, तो जितने भी राज दरबार में लोग आते थे, तो उनको राजे को सलाम देने के लिए जो है एक प्रॉपर वे से उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती थी. जब राजा एक बार अपने थ्रोन पे, अपनी राजगद्दी पे बैठ जाता था तो किसी को भी परमिशन नहीं थी कि वो राज्य दरबार से उठ के जो चला जाए विदाउट द परमिशन. तो इस तरह जो सोशल कंट्रोल था पूरी कोर्ट का वो काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट था. इसके अलावा जो है सल्यूट किया जाता था, जो पूरी तरह से जो है सिजदा किया जाता था राजे को, उस वक्त मुग़ल एम्परर को. तो वो सिजदा जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता था, कंप्लीट सिर जो है सिजदा किया जाता था ज़मीन के ऊपर लेट के, और जो कई बार जो अपनी नी को जो है झुका के, और जो राइट हैंड होता था तो उसको जो है अपनी चेस्ट के साथ जो है लगा के जो है सिजदा किया जाता था. तो उस दरबार में जो है इसके अलावा क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट्स, वुमेन जो हैं, और उनको भी जो है एक झरोखा दर्शन क्या होता था, एक जो जहांगीर. तो इस तरह जो एम्परर होता था, जो राजा होता था, अपने दिन की शुरुआत जो है वो अपने पर्सनल जो है रिलीजियस डिवोशंस और प्रेयर के साथ करता था, जिसमें वो नमाज़ वगैरह पढ़ते थे. उसके बाद जो है वो एक स्मॉल जो है बालकनी में चले जाते थे, जहाँ पे वो झरोखा दर्शन जो है अपना दर्शन जो है तो वो लोगों को जो दिखाते थे, जिसमें जो है उनके मर्चेंट, सोल्जर्स, बच्चे बूढ़े जो सारे होते थे जो कि एक राजे की जो है उसकी झरोखा देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए आते थे. तो झरोखा दर्शन जो एक पॉलिसी थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी अकबर ने. तो इसका मेन ये था कि लोगों का जो विश्वास राज्य में बना हुआ है, जो उसको प्यार करते हैं, तो वो डेली उनको आके जो है अपना दर्शन करवाता था.
तो इसके बाद जो है आफ्टर स्पेंडिंग एन आवर ऑफ द इन द झरोखा दर्शन, जो एम्प्रर था उस वक्त पब्लिक हॉल में चला जाता था ऑडियंस में, जिसको दीवाने आम बोला जाता था। बहुत सारे प्राइमरी बिजनेस से जो है जो गवर्नमेंट के होते थे, तो उससे जो है सारी डिस्कशन की जाती थी। उसके बाद दीवाने खास लगता था, जिसमें प्राइवेट ऑडियंस और डिस्कशंस होती थी, काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती थी। इस तरह दीवाने आम और दीवाने खास में जो है वो पूरी तरह से जो है वो सारे दिन की जो है वो पूरे दरबार की जो है वो बातों को डिस्कस किया जाता था। नेक्स्ट है टाइटल्स एंड गिफ्ट। बहुत सारे जो है ग्रैंड टाइटल्स जो हैं वो मुग़ल एम्पर के द्वारा जो है वो अडॉप्ट किए जाते थे। बहुत सारे लोग जो हैं राज्य को खुश करने के लिए जो है अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत सारे जो है गिफ्ट लेके आते थे। और बहुत सारे टाइटल्स जो हैं उस वक्त ब्रिटिशर्स, बहुत सारे यूरोपियंस जो हैं वो राजे महाराजे को देते थे। ऐसे ही बोला गया कि थॉमस राय ने जब एक बार वो पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो गया जब उसने एक रिंग जो है तो असफ खान को जो है पेश की, लेकिन उसने जो पूरी तरह से उसको रिटर्न कर दिया। इसका रीज़न ये था कि वो मेयरली जो है 400 रुपये की थी। डैट मीन्स उस वक्त जो राजे महाराजे थे उनका एक अपना स्टेटस होता था। बहुत सारे टाइटल्स और गिफ्ट जो हैं वो दिए जाते थे। जब कोई भी मुग़ल एम्परर जो है वो एनिमी से जो अपने जो दुश्मन से जो वो जीत के आता था, तो वो अपने जो द्वारा नियुक्त किए गए जो सैनिक होते थे, जो सोल्जर्स होते थे, तो उनको ग्रैंड टाइटल से जो वो नवाजा जाता था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 6th यूनिट। थैंक यू।